पढ़ोगे लिखोगे बन जाओगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। इस लोकोक्ति को पिछले 10 साल में लगभग बदल करके रख दिया गया है। मैं अभी डीडवाना के नजदीक ग्राम आकोदा की शिशु विहार विद्यालय के इस प्रांगण में खड़ा हूं, जहां डीडवाना कुचामन जिले की पहली कबड्डी की राज्य स्तरीय स्कूली प्रतियोगिता 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग में 30 तारीख को प्रारंभ होने जा रही है। कबड्डी के इस महाकुंभ में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, खेल प्रेमी, खेल संगठनों से जुड़े हुए लोग, जो खेल हैं इनके जो प्रशिक्षक हैं, ये सारे एकजुट होकर के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए आकोदा की इस जमीन पर करीब 10 दिन पहले से ही लग गए हैं। प्रतियोगिता हालांकि अभी और 3 से 4 दिन बाद में स्टार्ट होनी, उससे पहले ही यहाँ मैदानों की स्थिति लगभग 8 मैदान जो है वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए इस तरीके के तैयार किए गए हैं, या अगर राष्ट्रीय स्तर की भी प्रतियोगिता करवाई जाए तो भी ये मुफीद साबित होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ कबड्डी के जो प्रशिक्षक हैं सुनील सहारण वो मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या पूरे खेल का जो है वो माजरा रहेगा, किस तरीके का खेल होगा, किस तरीके की टीमें होगी और कहां कहां से टीमें आनी है, कितनी टीमें आनी है और कितने दिन तक ये जोश और खरोश के साथ चलती रहेगी। सबसे पहले आप सबका जो है चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। सुनील जी, कबड्डी का जो महाकुंभ है 30 तारीख से आपके इस मैदान पर जो है वो आकोदा की सरजमीन पर प्रारंभ होने जा रहा है, किस तरीके का आयोजन रहेगा, क्या पूरा है? 69वीं राज्य स्तरीय छात्र छात्रा प्रतियोगिता आकोदा के शिशु विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होने जा रही है। यहाँ पे यहाँ के स्थानीय विद्यालय और हमारे जो शारीरिक शिक्षकों की टीम है उनके द्वारा बहुत ही अच्छा वातावरण है कबड्डी के लिए वो तैयार किया गया है। यहाँ पे 30 से इसकी उद्घाटन होगा और ये प्रतियोगिता 6 तक चलेगी और इसमें पूरे राजस्थान की लगभग 82 टीमें 17-19 वर्ग में भाग लेगी। अपनी डीडवाना और कुचामन जिले की जो टीम है उसमें आप कई प्रशिक्षक लगे हुए हैं, किस तरीके के प्रदर्शन की उनसे उम्मीद रखते हैं? क्या रहेगा डीडवाना और कुचामन जिले की जो कबड्डी की 17 और 19 वर्ग की जो बालिका वर्ग की टीम है? हमारे जो प्रशिक्षक है उनके द्वारा बहुत अच्छी टीम है वो तैयार की गई है। हम उम्मीद करेंगे भी ये शानदार टीम रहेगी और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। 17-19 दोनों ही बहुत ही अच्छी बच्चियां हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी, और हमारी पूरी प्रशिक्षक टीम है उनके द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है भी शानदार से शानदार इसका जो परिणाम हो अपने को प्राप्त हो। ये किस पैटर्न पे खेली जाएगी? एक लीग कम नॉकआउट होती है, एक नॉकआउट होती है, क्या पद्धति रहेगी पूरे टूर्नामेंट की? इसमें सर क्या रहता है कि पूरे राजस्थान के जो है 8 ग्रुप बने हुए, 8 ग्रुपों में टीमें बंटी हुई। उसमें पहले जो अलग अलग ग्रुप है कै ख गए ऐसे करके 8 ग्रुप है, उनमें पहले लीग चलेगा। जैसे एक ग्रुप कै में है 5 टीमें हैं तो वो 500 टीमें अपने ग्रुप में है वो लीग सिस्टम में आपस में खेलेगी और फिर उसके बाद सुपर 8 जो टीमें हैं 8 ग्रुपों में एक टीम है वो ऊपर जाएगी। उसके बाद सुपर 8 के मुकाबले होंगे, फिर सेमीफाइनल होगा और फिर फाइनल मुकाबला यहाँ पे होगा। इसका सिस्टम रहता है। बहुत अच्छी बात, सारण साहब ने इस प्रतियोगिता का जो है पैटर्न बताया कि ये जो है पहले जो टीमें हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ खेलेगी प्रत्येक वर्ग के अंदर, जिस वर्ग में 6 टीम 7 टीम 8 टीम जो भी है 8 इसमें जो है वर्ग इनके अलग अलग टीमों के बनाए गए हैं। इसके अलावा फिर जब ये खेल करके अपने इसमें से जो श्रेष्ठ टीम होगी उसका चुनाव जो है वो सुपर 8 के लिए कर लिया जाएगा। हमारे साथ में शारीरिक शिक्षकों के का जो जिले का संघ है उसके सचिव भी हमारे साथ वासुदेव जी जुड़ने जा रहे हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या रहेगा पूरा प्रतियोगिता का पैटर्न और किस तरीके की प्रतियोगिता की आप संभावना रखते हैं? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो डीडवाना कुचामन के शारीरिक शिक्षकों ने मिलकर मेहनत की है, टीम का चयन किया है, जो चयनकर्ताओं ने वो शानदार टीम का चयन किया है और डीडवाना की टीम है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहेगी। उम्मीद करते हैं कि वो मेडल टैली में रहेगी। मतलब अंतिम 8 में मतलब डीडवाना कुचामन जिले की टीम को आप जो है अंतिम 3 में आप उसको को मानते हैं। ये डीडवाना और कुचामन के जिले का जब से निर्माण हो उसके बाद में पहला राज्य स्तरीय जो है कोई टूर्नामेंट डीडवाना में होने जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। क्या किस नजरिए से देखते हो आप इसको? मैं इस बात को इस नजर से देखता हूँ कि आने वाले टाइम में
यह प्रतियोगिता नए खिलाड़ी तैयार करने के लिए बहुत अच्छा रहेगी। जैसे कि अगर नई टीम तैयार होगी तो जो अभी जो चल रहा है, जो कबड्डी के चल रही है ना, जो प्रो कबड्डी, तो प्रो कबड्डी देख के भी काफी कुछ कबड्डी का युवाओं का रुझान कबड्डी के लिए बढ़ा है। इसी तरह इस प्रतियोगिता को देखकर नए खिलाड़ी जल्द मैदान में आएंगे। पहली बार होने जा रही है कोई प्रतियोगिता यहाँ पर, तो क्या इसकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से व्यवस्थित रहेगी? बिल्कुल सुचारू रूप से व्यवस्थित रहेगी। हमारे जो डीओ ऑफिस है उन्होंने शानदार टीम की नियुक्ति यहाँ की है, जो पूरे प्रयास कर रहे हैं, और ग्रामीणों का भी रुझान काफी अच्छा है, वो उनका भी सहयोग मिल रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि एक बहुत बड़ी टीम जो है इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगातार पिछले कई दिनों से जो है वो अथक प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही है। इवन मुझे यहाँ देखने को मिला है कि करीब 2 दर्जन के आसपास जो लोग हैं वो इस मैदान पर अभी इससे चिलचिलाती धूपमर जो धूप है इसमें भी इस मैदान पे खड़े हैं और इस मैदान को जो है खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थित करने में जुटे हुए हैं। हमारे बीच में डीडोना कुचामन जिले की दोनों जो बालिका टीम है 17 और 19 वर्ग, ये भी पहुंच चुकी है। हम इनसे बात करना चाहेंगे इनका जो प्रशिक्षण है वो किस तरीके का चल रहा है, और उसके बाद इनके प्रशिक्षक से भी बात करेंगे। पहले क्या नाम आपका? मेरा नाम दिव्या है। मैं डीडवाना कुचामन टीम का प्रतिनिधित्व करूंगी और हमारी टीम की तरफ से हम पूरे डीडवाना कुचामन का परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि हमारी टीम और हम हमारे जिले का मतलब जितने भी जिले उनमें सर्वश्रेष्ठ परिणाम देंगे। हमारे डीडवाना कुचामन का हमारी मेहनत आज से है और पहले से भी थी। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा बेटा, कैसा लग रहा है यहाँ का एटमॉस्फेयर, कैसा है माहौल, कैसा है यहाँ का? यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, हमें हर प्रकार की सुविधा मिल रही है। कैसी चल रही है प्रैक्टिस? बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। किस वर्ग में हो? 17 में। क्या लग रहा है 17 वर्ग की टीम कैसा प्रदर्शन करेगी? बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पिछली साल क्या रहा था 17 का? पिछली साल का रिकॉर्ड बताएंगे? सुपर 8 का। ये जिस तरीके की पहले मेरे मुंह से निकली थी कि डीडोना कुचामन जिले की जो टीम है सुपर 8 में तो निश्चित रूप से पहुंचेगी, लेकिन इनके जो कोच हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम अंतिम जो 3 टीम है, मतलब जो मेडलिस्ट जो टीमें रहेगी उसमें हमारा जो है वो स्थान रहेगा। ये अच्छी बात है। एक और खिलाड़ी से हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? निशा चौधरी। बेटा, क्या लग रहा है आपकी जो टीम है कैसा प्रदर्शन करेगी, किस तरीके का प्रदर्शन करेगी? हमारी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। हमने जिस प्रकार से प्रैक्टिस की हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपके प्रशिक्षक जो कोच हैं वो किस तरीके का प्रशिक्षण दे रहे हैं आपको? बहुत अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं हमें, और हम भी अच्छा ही करेंगे। क्या रहा था पिछली बार का बताइए आप, क्या रहा था आपका रिजल्ट पिछली बार? अच्छा ही था, सुपर 8 था। सुपर 8 का था। तो डीडोना कुचामन जिले की जो टीम है वो सुपर 8 तक तो लगभग पहुंचती रही है। इस बार चूंकि गृह जिला है और सबसे बड़ी बात जो है इस जिले में पहली बार जिला बनने के बाद, जिले के गठन के बाद पहली बार स्कूल स्तरीय कोई राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता है वो होने जा रही है। हम इनके जो प्रशिक्षक हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके का प्रशिक्षण रहा है और वो किस नजरिए से इनके अंदर की जो ऊर्जा है, इनके अंदर का जो खेल है, इनके जो प्रैक्टिस है इनकी, उसको किस नजरिए से देखते हैं और ये क्या परिणाम देंगे। हमारे साथ कुचामन जिले के जो कबड्डी की जो दोनों वर्ग की टीमें, इनके दोनों प्रशिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो तैयारियां हैं वो किस स्तर की है और टीम को आप किस स्तर पर देखना चाहते हैं इस प्रतियोगिता के अंदर। सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो प्रशिक्षण का जो पीरियड जो चल रहा है वो किस तरीके का चल रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं? वो सर, हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बच्चियों के ऊपर जो प्रशिक्षण दे रहे हैं अच्छा दे रहे हैं। जितना हमारे को आता है वो सिखाते हैं हम बच्चों को, और आगे हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस और कोई ना कोई स्थान राज्य के अंदर प्राप्त होगा। क्या मतलब किस तरीके की उम्मीद रखते हैं आपके, क्या होना चाहिए, मतलब जो आपने दिया है बच्चों को उससे किस स्तर की टीम लग रही है आपको? अच्छी है, 17 वर्ष भी अच्छी है, 19 वर्ष भी अच्छी है, दोनों टीमें अच्छी है। सुपर 8 की इनसे अच्छी मेहनत करेगी। सुपर 8 की कल्पना की जा सकती है इनसे? सेमीफाइनल फाइनल तक उम्मीद कर रहे हैं हम। सेमीफाइनल तक की आप उम्मीद कर रहे हैं। पिछले टाइम का कुछ बताएंगे आप, पिछली बार की प्रतियोगिताओं में किस तरीके का प्रदर्शन रहा जिले, क्योंकि 3 साल से तो डीडोना कुचामन जिला भी, उससे पहले नागौर क्या हुआ, जैसे अभी हमारा नया जिला बना है डीडोना कुचामन, ये नागौर से अलग हुआ है, तो आधे खिलाड़ी थे वो उधर चले गए, आधे इधर चले गए,
तो अभी नई टीमें ही बन रही है जिले की, तो उस हिसाब से उन पर मेहनत हो रही है। तो हमारी जो पिछली बार हुई थी तो वो 8 मतलब सुपर 8 के अंदर आई थी टीम। अभी हम कोशिश करेंगे कि फाइनल सेमीफाइनल अपना नंबर आ जाएगा, और कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम फाइनल भी जीते। सभी प्रतिद्वंदी होता है वो अपने प्रयास करता है, और हम प्रयास कर रहे हैं। क्या कोई नेशनल स्तर का भी खिलाड़ी है आपकी टीम में? हाँ, हमारे निकलेंगे, नेशनल खिलाड़ी भी निकलेंगे यहाँ से। नहीं, इन टीमों वर्तमान से में आपकी निकलेंगे। टीम में पिछली बार वर्तमान में तो अभी है नहीं। वर्तमान में तो क्या है, वो जो प्लेयर थे वो जैसे नागौर में थे, नागौर में चले गए, और फिर नए बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, कुल मिला के इस बार आपके जो प्रयास हैं वो नेशनल निकालने के रहेंगे। ये मतलब जो है उम्मीद की जा रही है टीम से। मेहनत कर ये रहे बहुत अच्छी बात है। एक कोच में कम से कम इतना हौसला तो होना चाहिए कि भले ही टीम कैसी हो, वो अपने खिलाड़ियों के सामने अपने आप को जो है वो श्रेष्ठ, और खिलाड़ियों में भी एक जोश और जुनून इस तरीके का भरे कि बच्चे अपने आप को श्रेष्ठ मान करके मैदान में उतरे, तभी वो मैदान फतेह कर पाएंगे। इस टीम के मैनेजर भी जो है रामनिवास पादा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि भी आप जो है वो टीम के वर्तमान प्रदर्शन को देख करके आपको क्या लगता है और कैसी उम्मीद रखते हैं? नमस्ते सर, मेरा नाम रामनिवास है। मैं देखो इन बच्चों की मेहनत से कह सकता हूँ कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक सुबह इनकी बेसिक टर्निंग बेस चलता है, शाम को 4 बजे से शुरू होते हैं और लगभग 7:30 तक चलते हैं। दिन में 6 से 7 घंटे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो नान जी इनको टर्नर कर रहे हैं वो रिटायरमेंट फौजी है, उसके बाद पिटाई है, तो उनकी जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छी है और सुपर तरीके से चल रही है। और उम्मीद है कि सेमीफाइनल यदि हम क्रॉस कर गए तो फाइनल फिर हम पक्का जीतेंगे। दूसरा, इन बच्चों के डाइट प्लान का है, खाने का है, रहने का है, वो हमने बेस्ट तरीके से कर रखा है। दूसरा, जो बाहर से गवर्नमेंट कर्मचारी वो 300 प्लस तो लगे हुए हैं, 50 हम अपने स्कूल के स्टाफ साथी है वो लगे हुए हैं, और भी पूरे गाँव का सपोर्ट भी है। तो हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम बहुत बेस्ट होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि इस महाकुंभ को बेहतरीन तरीके से निपटाने के लिए 300 राज्य कर्मचारी जो है वो डिपार्टमेंट ने इस प्रतियोगिता के लिए नियुक्त किए। वहीं शिशु विहार विद्यालय ने अपने 50 जो कर्मचारी है वो ऑलरेडी इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए मैदान में उतार दिए हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये प्रतियोगिता बेहतरीन तरीके से जो है वो अंजाम तक पहुंचेगी। इस प्रतियोगिता के संयोजक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जो है पूरे प्रतियोगिता का जो है विवरण जानना चाहेंगे, कब से स्टार्ट हो रही है, किस तरीके से चलेगी, इन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं की है, टीमों के ठहराने का क्या रहेगा, टीमों के खाने की क्या व्यवस्था रहेगी। ये पूरी जानकारी जो है हम प्रतियोगिता जो संयोजक हैं और जो सौभाग्य से शिशु विहार विद्यालय के मालिक भी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुगुआ राम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप 30 किलोमीटर इतनी दूर चल करके और इन बच्चियों की और इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में आप अपनी भूमिका निभाने के लिए इतनी दूर पधारे हो। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। क्या रहेगा प्रतियोगिता का मेन जो है, इसका किस तरीके की प्रतियोगिता रहेगी, कितनी टीमें यहाँ आने की संभावना है? देखो, हमारे 41 जिले, उनकी 82 टीमें तो वो हो जाएगी और 6-7 एकेडमी है, तो ऐसे करके लगभग 100 टीम के समथिंग यहाँ आएगी। 1200 बच्चियों के समथिंग यहाँ आने की पूरी संभावना है। तो 1200 बच्चों के ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी, खाने की क्या व्यवस्था? क्योंकि आप प्रतियोगिता के संयोजक है, सारी जिम्मेदारी आप पर है और पहली बार अपने जिले के अंदर इतने बड़े पैमाने पर जो है वो कबड्डी के जो खिलाड़ी हो एक साथ, मतलब एक तरीके से ये महाकुंभ होने जा रहा है। जिले के जो खेल अधिकारी है उनके साथ आज हमने जहाँ जहाँ ठहरने की व्यवस्था की है उनका अवलोकन करके आए। 12 जगह इन सभी टीमों को ठहराया जाएगा, जो यहाँ से लगभग प्रतियोगिता से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तक का सफर तय करेगा। उसके लिए हर रहने की व्यवस्था के लिए हम गाड़ी की व्यवस्था करेंगे। सुबह बच्चियों को लेके आएंगे, शाम को आराम से छोड़ के आएंगे। और खाने की व्यवस्था यहाँ स्थल पर ही होगी। पूरी कैंटीन की पूरी सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है। और बाकी ग्राउंड का कार्य जो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो कर्मचारी लगाए हैं वो लगभग आप लोग देख रहे हो, एकदम व्यवस्थित ग्राउंड तैयार कर दिया। शुभारंभ का क्या रहेगा, किस दिन शुभारंभ कर रहे हैं? शुभारंभ 29 तारीख को इन जितनी भी जिलों की टीमें आएगी उनकी एंट्री होगी। 30 तारीख को सुबह 10 बजे के समथिंग इस आयोजन महाकुंभ का शुभारंभ होगा। कौन कौन आ रहे हैं आपके उद्घाटन समारोह में? देखो, हम तो जितने भी जिले के जनप्रतिनिधि है, प्रशासनिक अधिकारी है, हमने तो सबको ही आमंत्रित किया है। और हम तो उम्मीद करते हैं कि जिले के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि है वो सभी आए और इन बच्चों का हौसला बढ़ाए।
आप उगमाराम चौधरी हैं, जो शिशु विहार विद्यालय के ओनर भी हैं और इस प्रतियोगिता के संयोजक हैं। और सौभाग्य की बात है कि ये प्रतियोगिता पहली बार, जिला गठन के बाद पहली बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता डीडवाना में ही जिला मुख्यालय पर न होकर के यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित ये जो आकोदा ग्राम है, इसमें आयोजित होने जा रही है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 1200 के लगभग जो है वो पूरे प्रदेश से कबड्डी के खिलाड़ी इस महाकुंभ में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। आयोजन का जो शुभारंभ है वो 30 तारीख को प्रातः होने जा रहा है। हम इस चैनल के माध्यम से इनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और हमारी तरफ से हम इनको जो है वो धन्यवाद भी देते हैं कि छोटे से गांव के अंदर इस तरीके की व्यवस्थाएं, जो ग्राउंड इन्होंने बनाया है, नो डाउट चूंकि मैं खुद खेल क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूं तो मुझे पता है किस तरीके की व्यवस्था हो सकती है। तो ये जो मैदान इन्होंने ये डेवलप किए हैं, नो डाउट बहुत बेहतरीन, ये राज्य स्तरीय नहीं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए मैं एक तरीके से इनको कह सकता हूँ कि ये मैदान मुफीद रहेंगे। कैमरा पर्सन इकरामुद्दीन अशरफी के साथ मैं अबरार अली बेरी।